बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं और हम मुख्तलिफ हलकों में जो तगड़े मुकाबले हैं उस हवाले से वीलॉग्स कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने कहा जी कि NA 116 के हवाले से भी वीलॉग किया जाए। तो आज का हमारा जो वीलॉग है वो कौमी असम्बली का हलका है NA 116, शेखुपुरा ज़िले का ये हलका है और पुराना हलका था ये जी NA 122। यहाँ पर मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम मुनव्वर मंच साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार इरफान डोगर साहब से, और यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी इंतहाई मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिनका नाम है पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स में नहीं बल्कि 3 के अंदर तगड़ा मुकाबला होगा क्योंकि ज़हीरुल हसन शाह साहब भी इस हलके में काफ़ी पॉपुलर हैं। पहले मैं 2018 के इस हलके के नताइज आपके सामने रखूँगा, फिर इस हलके के जो सूबाई असम्बली की 3 हलके हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस हलके में आइंदा इंतखाबात के अंदर किसके जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं। तो 2018 के इंतखाबात की बात करें तो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे सरफराज अहमद खान साहब, 2248 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे। अल्लाह अकबर तहरीक के उम्मीदवार थे अतीकुर रहमान साहब, 5019 वोट्स इन्होंने हासिल किए। आज़ाद हैसियत में औरंगजेब खान साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 6446 वोट्स हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मोहम्मद जावेद भट्टी साहब उम्मीदवार थे, 16697 वोट्स हासिल किए। आज़ाद हैसियत में साबिक सूबाई वजीर राय एजाज अहमद साहब उम्मीदवार थे, 16719 वोट्स इन्होंने हासिल किए। सैफुल्लाह हंजरा साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, 34645 वोट्स इन्होंने हासिल किए। आज़ाद हैसियत में साबिका मेंबर पंजाब असम्बली इलेक्ट होने वाले अली सलमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 64619 वोट्स इन्होंने हासिल किए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर सरदार इरफान डोगर साहब उम्मीदवार थे जिन्होंने 96,000 वोट्स हासिल किए और लगभग 32,000 वोट्स की बरतरी थी इनकी 2018 के आम इंतखाबात के अंदर। अभी ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं इनका जो इस हलके में मौजूदा सिचुएशन वो आपसे डिस्कस करने से पहले मैं क्विकली जो नीचे 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि ये शहरी हलका नहीं है, ज़्यादा दही हलका है और दही हलकों में आपको पता है कि शख्सियात बहुत मैटर करती हैं। तो इन हलकों में जो उम्मीदवारान हैं सूबाई असम्बली के नशिस्त पर उनकी पहले क्या पोजीशन रही है और अब वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 सूबाई हलके हैं जी, PP 142, PP 143 और PP 144, ये 3 सूबाई हलके हैं। PP 142 जो है ये पहले PP 141 था। ताहिर सईद साहब 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 4056 वोट्स इन्होंने हासिल किए। तनवीर अहमद नासिर साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, साबिका मेंबर थे सूबाई असम्बली पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर, 4503 वोट्स हासिल किए। नौशीन अकबर साहिबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उम्मीदवार थी, 10,042 वोट्स हासिल किए। सबाहत भट्टी साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 16,877 वोट्स हासिल किए। आबिद हुसैन चट्टा साहब जो अब हाई कोर्ट के जस्टिस हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और ये भी काफ़ी के दौर में मेंबर पंजाब असम्बली रह चुके हैं, 27,642 वोट्स हासिल किए। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले महमूदुल हक साहब ने 37,390 वोट्स लेकर लगभग 10,000 वोट्स की बरतरी के साथ इस इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। अभी इस हल्के में महमूदुल हक साहब का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकास मान साहब के साथ। मैंने जब NA 115 डिस्कस किया था जो शेखुपुरा सिटी का हलका है तब मैंने आपको बताया था कि इस हलके के अंदर महमूदुल हक साहब काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं और वकास मान साहब कंपैरेटिवली वीक कैंडिडेट हैं। एक तो वकास मान साहब की अपनी रहाइश इस हलके में नहीं है, महमूदुल हक साहब इस हलके के रेजिडेंट हैं। मानावाला सिटी जो इस हलके का बड़ा एक मेन एरिया है, सूबाई असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से वो सिटी नाज़िम रह चुके हैं, फिर वो तहसील नाज़िम शेखुपुरा मुंतखब हुए, उसके बाद वो 2018 के अंदर जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। फिर थ्रू आउट वो आवाम के साथ कांटेक्ट में रहे, पब्लिक की एक्सेस में थे, उन्होंने ज़्यादातर वक्त अपने हलके में गुजारा। पब्लिक उनको पसंद करती है क्योंकि आजकल पब्लिक पसंद करती है इस तरह के सियासतदानों को जो उनकी एक्सेस में हो। तो महमूदुल हक साहब उन पॉलिटिशियंस में से हैं जो ईजीली एक्सेसिबल हैं, ये पब्लिक के साथ रहे, फिर इनका बड़ा दोस्ताना माहौल में ये रहते हैं, लोगों के साथ बच्चों की तरह रहते हैं, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहते हैं। फिर नमाजी परहेजगार हैं, इनकी गुडविल है, इनकी जो फैमिली है उसकी गुडविल का बहुत वोट है।
तो ये सारी चीज़ें मिलाकर फिर सबसे बड़ी चीज़, इन हलकों में बिरादरीज का बहुत वोट है। तो इनकी महमूदुल हक साहब की बिरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है। यहाँ पर राजपूत बिरादरी से इनका ताल्लुक है, तो राजपूत बिरादरी वो यहाँ पर काफ़ी मजबूत है इस एतबार से कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घर उनके मौजूद हैं इस फैमिली के, इस बिरादरी के। तो महमूदुल हक साहब काफ़ी कंफर्टेबल है इन इलेक्शंस के अंदर भी और उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर वकास मान साहब जो हैं, उनके जो ससुर हैं ज़िया अहमद खान साहब, वो इस हल्के से 3 मरतबा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं और ज़िया खान साहब की भी गुडविल का बहुत वोट है, उनके अपने धड़े मौजूद हैं यहाँ पर, जो डेफिनेटली वकास मान साहब को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार वोट्स उनके ससुर की वजह से जो है वो उनको पड़ेगा। फिर वकास मान साहब के पास तहरीक इंसाफ का टिकट है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर हल्के में वोट है। इस हल्के में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि महमूदुल हक साहब की जो गुडविल का वोट है, शायद वो उतना इस कदर ज़्यादा है कि तहरीक इंसाफ का वोट उसको शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सकेगा। तो महमूदुल हक साहब इस हल्के में सेफ हैं। फिर इस हल्के में इकराम सईद भट्टी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में तहरीक लब्बैक कौमी असम्बली की नशिस्त पर, मैं सूबाई असम्बली के हल्के की बात कर रहा हूँ, जो NA 116 है, इस हल्के में NA 116 के अंदर का जो PP 142 का पोर्शन है, यहाँ पर तहरीक लब्बैक की पोजीशन अच्छी है, लेकिन PP 142 के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। इस फैमिली ने 2 इलेक्शंस पहले कंटेस्ट किए हैं जी आज़ाद हैसियत में, और दोनों इलेक्शंस के अंदर ये मशहूर हैं जी कि ये पैसा बहुत इलेक्शन पे खर्च करते हैं और लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों को इन्होंने पहले पैसे दिए, बाद में उनसे इलेक्शन हारने के बाद पैसे वापस भी ले लिए, या वापसी का तकाजा किया और किसी को लाख रुपया दिया तो 50,000 वापस ले लिया। मतलब इस तरह के एपिसोड्स भी ये फैमिली कर चुकी है। तो इस फैमिली की गुडविल का कोई खासा वोट नहीं है, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने के हवाले से ये काफ़ी मशहूर फैमिली है। तो वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे जो कह लें कि जो छोटे घरों के वोट्स हैं या जो गरीब और घरानों के वोट्स हैं, उनको कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में जो इस फैमिली की कारकर्दगी थी, इन इलेक्शंस में ये उतना वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक PP 142 में मुस्लिम लीग नवाज़ काफ़ी कंफर्टेबली जीत जाएगी, महमूदुल हक साहब जीत जाएंगे। और इसी हल्के में अगर हम कौमी असम्बली की बात करें, क्योंकि हमने ये एनालिसिस आज सारा NA 116 का करना है, तो यहाँ पर मानावाला सिटी का जो हल्का है, यहाँ पर एक बड़ा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि खुर्रम मुनव्वर मंच साहब राजपूत बिरादरी से उनका ताल्लुक है, और मानावाला में मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि अक्सरियती वोट राजपूत बिरादरी का है, तो राजपूत बिरादरी के हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि वो नीचे महमूदुल हक साहब यानी नून लीग और ऊपर खुर्रम मुनव्वर मंच साहब को वोट दें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। फिर यहाँ पर ज़हीरुल हसन शाह साहब का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीनों कैंडिडेट्स के दरमियान बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा लीड मानावाला से किसी की भी नहीं होगी, PP 142 से किसी उम्मीदवार की बहुत ज़्यादा लीड नहीं होगी, बहुत टफ कंपटीशन होगा। और कुछ हज़ार वोट्स, यानी जो पहले होता था बहुत ज़्यादा लीड होती थी, वो वाला मामला नहीं होगा। यहाँ पर बहुत कम मार्जिन के साथ ज़हीरुल हसन शाह साहब, इरफान डोगर साहब और खुर्रम मुनव्वर मंच साहब, इन तीनों का मुकाबला होगा। अच्छा, इरफान डोगर साहब की भी अगर मैं बात करूं तो डोगर साहब भी अपने लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे हैं। पहला इलेक्शन उन्होंने 2018 में इस हल्के से लड़ा था, क्योंकि इससे पहले भी वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं 2 मरतबा, लेकिन तब ये PP 142 का हल्का उनके हल्के में नहीं आता था। तो ये जो पहला इलेक्शन 2018 में लड़ा, उसमें उनको महमूदुल हक साहब की जो टीम मिली, वो बड़ी मजबूत टीम है, जो ग्राउंड में काम करने के हवाले से बहुत मशहूर भी है और बहुत एक्टिव टीम भी है। तो वो टीम भरपूर कोशिश करेगी कि मानावाला से एक मरतबा फिर सरदार इरफान डोगर साहब इलेक्शन जीतें और भारी अक्सरियत के साथ जीतें, या PP 142 से भी। लेकिन यहाँ पर इस मरतबा भारी अक्सरियत तो नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता एक अच्छा कंपटीशन होगा और तीनों उम्मीदवार कौमी असम्बली की नशिस्त पर एटलीस्ट यहाँ पर एक तगड़ा मुकाबला करेंगे और सूबाई असम्बली की सीट पर यहाँ से महमूदुल हक साहब कंफर्टेबली जीत सकते हैं। आगे बात करें PP 143, जो पुराना हल्का PP 142 है, क्विकली 2018 के इंतखाबात के नतीजे रकूम। जुल्करनैन डोगर साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, 5276 वोट्स लिए। मुमताज़ महमूद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, 8729 वोट्स लिए। सरदार वासिफ डोगर साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ा, 10,186 वोट्स लिए। शब्बीर अब्बास साहब तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 12,090 वोट्स लिए। इश्तियाक अहमद डोगर साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 22,390 वोट्स लिए। खान शेर अकबर खान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, 27,061 वोट्स लिए। शेर अकबर खान और इश्तियाक डोगर साहब
वो अब इस हल्के में उम्मीदवार हैं। दोनों का बड़ा टफ कंपटीशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हल्के की जो हवा है, हल्के का जो ट्रेंड इस वक्त चला हुआ है वो शेर अकबर साहब के साथ है। शेर अकबर तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में इस हल्के से 5000 वोट्स की बढ़तरी से कामयाब हुए थे और इस मरतबा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी लीड 2018 के निस्बत ज़्यादा होगी। रीज़न ये कि गुज़िश्ता दौर के अंदर जब उनकी हुकूमत थी, उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी, शेर अकबर साहब ने इलाके में डेवलपमेंट बहुत करवाई, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे, हल्के के लोगों के पास रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, एक्सेसिबल थे, लोग उनको ईजीली अप्रोच कर लेते थे और उन्होंने लोगों के जायज़ काम करवाने की भी भरपूर कोशिश की, जिसका लोगों को अंदाज़ा है। और अभी तहरीक इंसाफ का भी जो वोटर बहुत चार्ज है, इसलिए एटलीस्ट सूबाई असम्बली के नशस्त पर यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के जीतने के इम्कानात बहुत कम है। और इस हल्के से शेर अकबर खान साहब जो प्रेशर कुकर के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके जीतने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। इस हल्के में कौमी असम्बली की बात करें, इसकी 10 यूनियन काउंसिल्स इस हल्के की जो है वो आती हैं NA 116 में, और उन 10 यूनियन काउंसिल्स के अंदर भी एक बड़ा टफ कंपटीशन होगा खुर्रम मुनव्वर मंच साहब का और सरदार इरफान डोगर साहब का। इन 10 यूनियन काउंसिल्स के अंदर ज़हीरुल हसन शाह साहब बहुत टफ कंपटीशन नहीं दे सकेंगे जो PP 142 में था। यहाँ पर कंपटीशन अब रह जाएगा खुर्रम मुनव्वर मंच साहब का और सरदार इरफान डोगर साहब का, और दोनों ही उम्मीदवार काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं इस हल्के के अंदर, दोनों की पोजीशन बहुत बेहतर है। तो सूबाई असम्बली की एक नशिस्त NA 116 के नीचे जो है वो नून लीग और दूसरी नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएगी, और दोनों हल्कों में अगर बात करें तो अब मुकाबला रह गया यहाँ पर नून लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आगे चलें जी, PP 143 पुराना हल्का जो अब PP 144 है, सज्जाद हैदर गुजर साहब का मुकाबला है सरफराज डोगर साहब से। सज्जाद हैदर गुजर साहब ने 2018 में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, कामयाब भी हुए थे। मैं PP 143 के 2018 के नताइज क्विकली आपके सामने रखता हूँ। इनामुल हक साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, तकरीबन 5100 वोट्स लिए। सज्जाद बाकर साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, 8667 वोट्स लिए। मोहम्मद जमान खान तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 13108 वोट लिए। सरफराज डोगर साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, 29862 वोट्स लिए। राना मोहम्मद वहीद साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 30319 वोट्स लिए। और सज्जाद हैदर गुजर साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 31388 वोट्स लिए। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो सरफराज डोगर साहब और सज्जाद गुजर साहब के दरमियान है। अब मैं 2018 के इंतखाबात की बात करूं तो तकरीबन 30,000 वोट्स थे आज़ाद इलेक्शन लड़के सरफराज डोगर साहब के, और सज्जाद गुजर साहब ने तकरीबन 31,000 वोट्स लिए थे, यानी तकरीबन 1500 वोट्स का फर्क था सज्जाद गुजर साहब और सरफराज डोगर साहब के वोट्स के अंदर। और इसमें सरफराज डोगर साहब तब आज़ाद हैसियत में थे, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था। इस हल्के में भी अक्सरियती बिरादरी जो है वो डोगर भी हैं, राजपूत भी इस हल्के में हैं, और मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में सूबाई असम्बली के नशिस्त पर निस्बतन कमज़ोर हैं, और सरफराज डोगर साहब के जीतने के काफ़ी चांसेस हैं जो इस प्रेशर कुकर के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। और अब हम तीनों हल्कों की बात करें तो PP 142 में मुस्लिम लीग नून, PP 143 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PP 144 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के चांसेस हैं। लेकिन पहले दो हल्कों का कंपैरिजन जब हम कर रहे थे और एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि पहले हल्के में मुकाबला तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, लेकिन जब हम शेर अकबर साहब वाले हल्के में चले गए PP 143 में, तब मैंने कहा अब यहाँ पर मुकाबला रह गया मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ में। तो अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आ गया PP 144 इस एतबार से। यहाँ पर डोगर बरादरी का बहुत वोट है, जिस तरह मैंने PP 142 में बात की राजपूत बरादरी की। यहाँ पर सरफराज डोगर साहब को सूबाई असम्बली की नशिस्त पर और ऊपर सरदार इरफान डोगर साहब को काफ़ी एज है, क्योंकि जिस तरह मानावाला में राजपूत नीचे नून लीग और ऊपर PTI को वोट करना चाह रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर इस हल्के में जो डोगर बरादरी है वो नीचे सरफराज डोगर साहब यानी तहरीक इंसाफ और ऊपर सरदार इरफान डोगर साहब यानी मुस्लिम लीग नवाज को वोट कर सकती है। तो इस एतबार से अब यहाँ पर सरदार इरफान डोगर साहब इस हल्के में कंफर्टेबल है। और अगर तीनों हल्कों का कंपैरिजन करें तो सूबाई असम्बली की दो नशिस्तों पर तो तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है, एक नशिस्त PP 142 से मुस्लिम लीग नवाज के महमूदुल हक साहब कामयाब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बरादरी फैक्टर है उसकी वजह से टफ कंपटीशन के बाद मेरे एनालिसिस में सरदार इरफान डोगर साहब के जीतने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, और आइंदा इंतखाबात में भी वो एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के रिकन मुंतखब होकर चौथी मरतबा कौमी असम्बली में जा सकते हैं। ये है जी हमारा एनालिसिस। वो दोस्त जिनका ताल्लुक इस हल्के से है उनसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें, और बाकी लोग भी
जो है वो हमारे साथ जो अटैच्ड हैं वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम ननकाना साहब के दोनों हलकों को डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।